प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। सुबह जब माता की कृपा का प्रकाश हर कोने में फैलता है, तब घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। दशा माता जिनकी दिव्य कृपा से बिगड़ी हुई परिस्थितियां सुधर जाती हैं, अपने आशीर्वाद से परिवार को हर संकट से मुक्ति करती हैं। आइए सुनते हैं दशा माता की कथा। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। एक बार एक साहूकार था। उसके परिवार में 5 बेटे, उनकी बहुएं और एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, किंतु उसका गौना अभी बाकी था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में ही, यानी अपने ही घर में रहा करती थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। बहुओं ने अपनी सास से पूछा, माँ जी, क्या ननद जी के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ। तब बहुएं कहने लगी, माँ जी, उनकी तो विदाई होने वाली है। अगर व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने कहा, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, तब वह अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। कुछ ही दिन में बेटी को उसकी ससुराल से लेने के लिए उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा कर दिया और उसकी पालकी में दशा माता की पूजा का सारा सामान भी रखवा दिया। बेटी जब अपनी ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बिठाया गया। आसपास की महिलाएं नई नवेली बहू को देखने के लिए आने लगीं। सब उसकी सुंदरता की और उसके गहने कपड़ों की तारीफ करने लगीं। तभी उन्हीं महिलाओं में से किसी की नज़र उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई और वह कहने लगी, बहू की माँ, तुम्हारी बहू तो टोटके वाली है। सबकी नजरें उसकी बातें सुनकर बहू के गले में पड़े हुए डोरे पर पड़ गईं। सारी महिलाएं डोरे के बारे में अपनी अपनी राय देने लगीं। शाम को सास, ननद, देवरानी, जेठानी, घर की सारी स्त्रियां भी उसी डोरे के बारे में बातें करने लगीं और सब डोरे की बुराई कर रही थीं, निंदा कर रही थीं। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते बहू का दिमाग खराब हो गया। उसने डोरे को गले से उतार कर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। आग लगते ही घर में रखा हुआ जितना भी सामान था, सब आग की भेंट चढ़ गया और सारे आदमी अपनी अपनी जान बचाकर किसी तरह घर से बाहर भागे। घर में अब केवल नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सारे घर से भाग गए। घर का सारा सामान तो जल ही गया था। घर में अब न खाने को अन्न था, न पहनने के लिए कपड़े बचे हुए थे। इसीलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर काम काज ढूंढने के लिए चल दिए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ भाड़ झोंको, मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह भाड़ झोंकने लगा और वह लड़की खुद एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थीं। उस लड़की की भाभियां उस समय कुएं पर पानी भरने आईं, किंतु उन्होंने अपनी ननद को पहचाना ही नहीं। वे उस लड़की से बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की कहने लगी, काम तो करूंगी, परंतु कोई छोटा काम नहीं करती। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई है, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना खाना बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए तैयार हो गई। इसके बाद लड़की की भाभियां अपने घर आईं और अपनी सास से बोली, माँ जी, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई है। वह हमारे घर पर रहने और बच्चों की देखभाल करने को तैयार है। अगर आप कहे तो हम उसे अपने घर पर रख लें। माँ ने कहा, खुशी से रख लो, लेकिन आपस में झगड़ा मत करना। सारी बहुएं राजी हो गईं। वे वापस कुएं पर आईं और उस लड़की को अपने साथ घर ले गईं। अब वह लड़की अपने ही भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन बिताने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सारी बहुओं ने डोरा लिया।
बहुओं ने सास से पूछा, माँ जी क्या इस लड़की के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा, हाँ हाँ ले लो। बहुएं कहने लगी, माँ जी इस तरह तो आपने ननद जी के लिए भी डोरा लिया था, लेकिन पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब या आप इस लड़की को डोरा दिलवाना चाहती हो? अगर यह भी पूजा करने से पहले ही चली गई तो क्या होगा? सास बोली, तुम्हारी ननद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी, और अगर यह यहाँ से कहीं और चली गई तो वह वहीं पर जाकर पूजा कर लेगी। तब उसकी सहमति से लड़की ने भी दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी और व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माँ और भाभीियों ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया और पूजा की तैयारी करने लगी। लड़की भाभीियों से बोली, अगर कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहुओं ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर अब वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान किया और साड़ी पहनी और अंदर आ गई। अब घर पर पूजा शुरू हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुएं कहने लगी, माँ जी यह तो बिल्कुल हमारी ननद के जैसी लग रही है। तब सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठा जाता। चुप रहो और मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद सारी स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। तब वह बोल पड़ी कि जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ तो हमारी ननद के सिर में भी थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो? सास ने बहू को तो डांट दिया, लेकिन यह बात उसके मन में भी बस गई। उसने लड़की से कहा, बेटी आज रात को मेरे पास ही सोना। रात को जब सारी बहुएं सो गई तो सास ने उस लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कोई है? लड़की ने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और भाभियां थीं। अब जैसे माता पिता थे। उसने फिर से पूछा, तो फिर क्या हुआ? तुम्हारे पीहर वालों का कहाँ है और तुम इस हाल में क्यों हो? तब लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था, लेकिन पूजा होने से पहले ही मुझे ससुराल के लिए विदा होना पड़ा। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े हुए उस डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने गुस्से में आकर उस डोरे को आग में डाल दिया और जैसे ही उस डोरे को आग में डाला, उस डोरे के साथ साथ घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग घर से भाग गए और हम दोनों भी भागकर इस गांव में आ गए। तब उसकी माँ ने पूछा, अच्छा बताओ फिर तुम्हारा पति कहाँ है? लड़की बोली कि भाड़ से भुजे के यहाँ पर भाड़ झोंकते हैं। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। लड़की की माँ समझ गई कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा कि यह तो तुम्हारी छोटी बहन है। सवेरे होते ही माँ के कहने पर 5 भाई बड़बोली बहन को लेकर आ गए। उन्होंने सबको स्नान कराया और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दे दिए। कपड़े पहनकर वह तो सुंदर साहूकार दिखाई देने लगा और कुछ दिन अपनी ससुराल में रहकर फिर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सारे लोग पहले की ही तरह बड़े आनंद से रह रहे हैं। इसके बाद वह फिर अपनी ससुराल आ पहुंचा और अपनी पत्नी को विदा करके घर ले गया। वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थीं। उस समय उनके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, अगर इस डोली में कोई ऊंचे वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दो। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए और देवरानी जेठानी अन्य शुभ मांगलिक वस्तुएं लेकर
उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। नेक दस्तूर हो जाने के बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा कि आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरे के लिए अपशब्द कहे थे, जिसका फल यह हुआ कि घर के सब लोग बिछड़ गए और घर का सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब यह अच्छे दिन आए हैं। अब आप में से कोई भी दशा माता के इस डोरे की निंदा करने की गलती मत करना। जब मेरा व्रत हो तो सब श्रद्धापूर्वक पूजा करना। सबने खुशी खुशी उस बात को मान ली। 9 दिन व्रत तक चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता का पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की के दिन फेरे, हे दशा माता वैसे ही दया सब पर करना, वैसे ही सबके बुरे दिन फेर देना। सभी प्रेम से बोलिए दशा माता की जय।